हे गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं अपना रूटीन चालू कर रही हूँ। दोपहर से रात तक का है। मैं सीधा किचन में ही हूँ। दोपहर का खाना बना रही हूँ और फिर मैं अभी चावल चढ़ाने जा रही हूँ। उधर मैं छोले उबाल के रख ली हूँ, मसाले तैयार कर ली हूँ और फिर कढ़ाई रख दी हूँ। तेल गरम हो रहा है, तब तक मैं इधर चावल धो रही थी। चावल में चढ़ा दूंगी, चावल भी बन जाएगा। इधर मैं छोले बना लूँगी। मैं बनाऊंगी आज छोले, चावल और रोटी बनाऊंगी। यही सब खाएंगे। आज संडे का दिन है ना, ये संडे का आज वीडियो है, तो बच्चे भी घर पे ही हैं, तो मैंने कहा छोले चढ़ा देती हूँ, छोले बना दूँ। आर्यन बोल रहा था मम्मी छोले खाने हैं, तो मैंने कहा ठीक है बना दूँगी मैं। तो वही मैं छोले बनाने पे लग गई हूँ। मसाले भून रही हूँ, क्योंकि मसाले धीरे धीरे भूनते रहो तो अच्छा भून जाता है। मैं इसमें थोड़ा ऑयल कम डालती हूँ ना, तो ज़्यादा देर तक धीमी आंच पे भूनना होता है, तो फटाफट से जल्दी से भून जाता है। तो थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा ऑयल ज़्यादा होता है ना, तो थोड़ा जल्दी भुन जाता है। नहीं तो थोड़ा टाइम लगता है कि कहीं कच्चापन ना रहे मसाले का। और मेरा प्याज जो बैटर तैयार की थी, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, खड़े मसाले, जीरा, सब कुछ वो उसका मैं पेस्ट बना के रखी थी। तो पहले उसको भून ली हूँ अच्छे से। भूनने के बाद इसमें मसाले सारे ऐड किए हूँ और फिर हींग थोड़ा सा भी डालूँ, क्योंकि चने वाले बनाती हूँ ना मैं ऐसा कोई, तो हींग डाल देती हूँ कि थोड़ा खाने में दिक्कत ही ना रहे। और टमाटर का भी पेस्ट बना के रखी थी। तो मसाले जब भुन गए थे, फिर इसमें पेस्ट डाली हूँ टमाटर का। अब इसको भी अच्छे से खूब भून लूँगी धीमी धीमी आंच पे। तो मेरा मसाला भुन गया था। अब मैं इसमें छोले ऐड कर दूँगी। छोले उबाल के पहले से ही रख ली थी। तो वैसे होता था ना, तो एक आलू में डाल देती थी, तो अच्छे से थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता था। लेकिन इस समय आलू नहीं खाती हूँ ना, तो थोड़ा वैसे ही बना ली हूँ और अच्छा बन गया था। जब छोले गल जाते हैं ना चने अच्छे से, तो थोड़ा गाढ़ा बन जाता है। तो चावल से खाना है हमें, तो थोड़ा ग्रेवी चाहिए होता है, तो थोड़ा मैं पानी ऐड की थी। फिर देखी तो मुझे कम लगा, तो थोड़ा मैं और ऐड की हूँ। फिर बाद में नमक डाल के ढक दूँगी। अभी पकेगा भी ना, तो थोड़ा ग्रेवी इसमें कम भी हो जाएगा। तो देखिए कम हो गया। इसको चने को मैं थोड़ा सा दबा दूँगी, जो थोड़े हल्के से हाथ से थोड़े चिमचे से दबा दूँगी ना, तो थोड़ा अच्छे से मिल जाएगा पानी, और वो एक में नहीं रहेगा, अलग अलग एक में मिल जाएगा। तो मेरा बन गया था। धनिया के पत्ते डाल के मिला के मैं निकाल लूँ। देखिए बहुत अच्छा बना था, अच्छा लग रहा था खाने में। और चावल छोले बन गए थे। इधर मैं रोटी पकाने पे लग गई हूँ। मेरा रोटी बन ही चुका था। एक दो रोटी और बनानी थी। ज़्यादा रोटी दोपहर में नहीं बनाती हूँ, बस दो रोटी अपने लिए, दो उनके लिए। बच्चे रोटी मन करता है तो एक खा लेते, नहीं तो नहीं खाते। मैं बच्चों से पूछ के रोटी बना देती हूँ उनके लिए। और फिर खाना तैयार था। रोटी, चावल और छोले, सैलेड बनाई थी, अचार। सबको बच्चों को दी, हस्बैंड जी खाए, हम सारे खा चुके थे। फिर ये शाम का टाइम है। मैं कपड़े धो के डाली थी ना, तो उनको मैं लेकर आए थे, हस्बैंड जी रख दिए थे। और फिर मैं जा रही थी ना, इसको मैं हटा दूँगी। आज छुट्टी है, ट्यूशन की भी छुट्टी है ना, तो आज इसीलिए नहीं। बच्चे घूमने गए अपने डैडी के साथ, कुछ खाने पीने गए हैं और फिर घूम घाम के आएंगे। तब तक मैं इधर काम कर लूँगी। तो कपड़े ज़्यादा थे, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह थे, और वो हस्बैंड जी के कपड़े थे, तो सब मैं रख दी हूँ। जो प्रेस करने के हैं ना, उनको प्रेस करूँगी। तो मैं आज थोड़ा ही करूँगी, क्योंकि बच्चों का केवल यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी। हस्बैंड जी का कपड़ा ना बाद में करूँगी, क्योंकि टाइम मिलेगा तब। आज अभी तक लाइट नहीं आई, चली जाती है ना, तो जल्दी लाइट नहीं आती है हमारे यहाँ। 3 बजे लाइट, 2:30-3 बजे लाइट गई है, अभी तक लाइट नहीं आई है। देखती हूँ कि कब लाइट आती है। देर से रात में देर से आती है ना, शाम 8-9 बजे तक आ जाएगी। कभी कभी जल्दी भी आ जाती है, कभी लेट भी आती है।
तो अभी लाइट थी नहीं ना, तो इसलिए मैंने कहा तब तक सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। उधर कपड़े सारे फोल्ड की हूँ और अथर्व का बैग वैग मतलब धोई हूँ। अथर्व अपना मतलब बैग में ही मैं लंच दी थी ना अथर्व को, तो लंच मतलब खाया और फिर उसी में बंद नहीं कर पाया, तो उसी में मतलब उसका जो थोड़ा बहुत बचा था ना बैग में गिर गया, तो उसका बैग गंदा हो गया था सैटरडे के दिन। तो फिर मैं उसको आज साफ़ करके रख दी हूँ। फिर अभी उसका बैग भी पैक करना है, क्योंकि अभी वो कर नहीं पाता है ना कि क्या लेकर जाना है क्या नहीं, तो उसका देखना पड़ता है। आर्यन अपने हिसाब से पैक कर लेता है, पर अथर्व का बैग वैग पैक करना पड़ता है, सब कुछ चेक करना पड़ता है कि बैग में क्या है क्या नहीं है। तो वही मैं बैग धो के रखी हूँ ना, तो अभी मैं शाम को मतलब जब बिठाऊंगी ना पढ़ाने के लिए, होमवर्क वगैरह कराऊंगी, ट्यूशन का काम कराऊंगी, तभी उसका बैग भी पैक कर दूंगी। और फिर मैं चादर बदल दी हूँ, दूसरा चादर डाल दी हूँ कि मतलब वो धो लूँगी। और ये धो के मैं रखी थी ना, तो इसको डाल दी हूँ कि ये चादर मतलब वो थोड़ा गंदा हो गया था, तो इसको हटा दूँ। गर्मी में वैसे भी बहुत मतलब गंदे हो ना हो, पर जैसे खुद को पसीने आते हैं ना, तो ऐसे लेट जाओ, बच्चे भी पैर वगैरह वैसे रख देते हैं, तो मतलब थोड़ा सा ही स्मेल आने लगती है। और जब बारिश वारिश होती है ना, तब और बहुत स्मेल आने लगती है। इसीलिए मतलब गर्मी में चादर जल्दी जल्दी धो ना, तभी अच्छा होता है। मैं तो मतलब धोती रहती हूँ, मशीन लगाती हूँ तो सबसे पहले मैं चादर ही डाल देती हूँ कि मतलब चादर धुल जाए। सुबह मतलब बेशक मैं वही चादर फिर डाल दूँ, लेकिन मैं चादर बदलती रहूँगी। कवर तकिए के चादर मतलब सब कुछ मतलब धो साफ करके अच्छे से फिर बिस्तर उस्तर लगाती हूँ। नहीं तो ऐसे मतलब सोने वोने का मन नहीं करता है कि गंदा सा पड़ा हो और उसी पे सो जाओ, अच्छा नहीं लगता है। साफ़ सुथरा रहता है ना, तो मतलब अच्छा भी लगता है कि मतलब अच्छा हो गया है। और फिर उधर मैं चादर उधर सब कुछ सेट करने के बाद इधर आई थी। इधर मतलब मैं चादर उधर बिछाई हूँ, बिछाने के बाद फिर बेड वेड मतलब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मतलब आज सुबह नहीं कर पाई थी। थोड़ा इस समय ना पता नहीं क्या हुआ, मेरे मतलब दर्द होता रहता है मेरे सर में, तो पता नहीं गर्मी की वजह से तो क्या, लेकिन बहुत दर्द होता है ना, तो मैं थोड़ा मतलब आराम आराम से काम करती हूँ ना, जिससे सुबह कर पाई जो रेस्टिंग वो कर लेती हूँ, नहीं तो शाम को कर लेती हूँ। पर जितना कर पाती हूँ ना उतना कर लेती हूँ। गर्मी भी बहुत पड़ती है, इतनी अधिक गर्मी पड़ती है, इतना उमस है कि क्या बताएं। आज मतलब 2-3 दिन से बारिश भी नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत बारिश होता था ना, तो मौसम ठंडा हो जाता था कुछ देर के लिए, लेकिन अब बारिश भी नहीं हो रही है ना 2-3 दिन से, तो बहुत उमस किया, इतनी गर्मी है कि क्या ही बताऊँ। मतलब किचन उचन में तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, ऐसा मन करता है ना किचन में जाएँ ना, कुछ खाएँ पिए ना, लेकिन जाना तो पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा, खुद खाओ या ना खाओ तो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भूख लगती है और फिर सब कुछ देखना होता है। इधर की मेरी भी साफ़ सफाई हो गई थी और सिंगारदान वान में पहुंच चुकी थी और अच्छे से सब मतलब बेड वेड सब साफ़ हो गया था। और फिर मैं आ गई थी इधर फ्रिज में। तो फ्रिज में जैसे सब्जियां रखो ना धो धा के, तो थोड़ा बहुत कुछ लगा रहता है ना, तो फ्रिज में लग जाता है। तो ऐसे मतलब देखते रहो, बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ें मतलब विशेष ध्यान से देखो, तो अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा रहता है सब चीज़। तो मतलब ज़्यादा दिन तक चल जाता है ना, कि डीप क्लीन नहीं करना पड़ता है अच्छे से। और नहीं तो मतलब साफ़ सुथरा ना करो ना, तो बहुत जल्दी से डीप क्लीन करने का मतलब अवसर आ जाता है कि इसको अच्छे से साफ़ करो। और बीच बीच में पोंछते रहो, उठा के सारा सामान हटा दो, थोड़ा सा अच्छे से साफ़ सफाई से कर दो ना, तो थोड़ा मतलब अच्छा हो जाता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। अभी मैं कंघी भी नहीं की हूँ, मतलब सुबह इतनी गर्मी हो जाती है ना, कंघी वंघी करने का मन ही नहीं करता है। अभी मैं करूँगी, थोड़ा सारा काम ख़त्म कर लूँगी ना, फिर मैं कंघी वंघी करके हाथ पैर धो के फिर मैं पूजा पाठ के लिए जाऊँगी, संध्या का धूप आरती करने के लिए। तो मैंने कहा फ्रिज मतलब आगे से ऐसे थोड़ा गंदा था ना, तो मैंने कहा पहले इस पे कपड़े मार देती हूँ, तो सारा मतलब जो डस्टिंग था ना सब कर ली हूँ। अब संध्या का झाड़ू लगा रही हूँ। अभी मैं चाय भी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि अभी चाय पीने वाले कोई थे नहीं, बच्चे और हस्बैंड जी चले गए थे घूमने के लिए, तो अभी कोई नहीं था।
तो मैंने कहा कि तब तक इधर का ये सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आएंगे उनको तब चाय अगर पियेंगे तो मैं बना कर दे दूँगी, अगर नहीं पियेंगे तो नहीं, क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ ना। बच्चे भी चाय मन नहीं पीते हैं, तो हस्बैंड जी अकेले होते हैं ना, तो बोलते हैं कि शाम को अगर मन रहेगा तो पी लेंगे, अगर नहीं मन होगा तो नहीं पियेंगे। तो मन करेगा तो बना दूँगी, अगर नहीं तो नहीं। फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगाने पे लग गई थी, उधर सारी जगह लगाई थी, रूम में सारी जगह लगा दी हूँ और गलियारी में मैं लगा रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना कि पूरे मतलब इतना पसीना पसीना हो जाता है तुरंत। या तो हमेशा कूलर पंखे में बैठे रहो या तो उठो काम करो ना, तो पूरा पसीना पसीना हो जाता है। ऐसा मन करता है ना कि कोई थोड़ा सा भी काम किए हैं तो तुरंत नहा धोआ के आ जाएं, और मतलब इतनी पसीना हो जाती है, मैं ऐसा मन करता है ना कि पता नहीं अजीब सा लगने लगता है जो गर्मी पसीने में होता है सब। लेकिन मैं इस टाइम अभी नहा लूँगी ना, तो अभी मुझे किचन में बहुत काम है, फिर उतना ही गर्मी होगा, तो मैं रात में ही नहाती हूँ। मैं सारा काम रात में ख़त्म करने के बाद जब सोना होता है ना, तब फिर मैं नहा के सो जाती हूँ आराम से। तो थोड़ा मतलब ठंडा बना रहता है, फिर पंखे के नीचे कूलर के आगे सामने बैठ जाओ ना, तो बहुत अच्छा लगता है, नहा धोआ के आ जाओ। फिर मैं संध्या का पूजा वूजा करने पे लग गई थी, झाड़ू पोछा पोछा नहीं सॉरी, मतलब झाड़ू लग गया था ना संध्या वाला शाम का। और फिर मैं संध्या का धूप आरती करने पे लग गई हूँ। धूप आरती करके भगवान जी का भोग चढ़ा दूँगी, और फिर मैं अभी बच्चों का होमवर्क कराना है। बच्चे भी आ गए थे तो मैं जा रही हूँ बच्चों का होमवर्क कराने। बच्चों का होमवर्क कराई हूँ, बैग पैक करा के सब कुछ कर दी हूँ, रख दी हूँ। और फिर उनका ट्यूशन का भी होता है ना, स्कूल का भी होता है, तो दोनों में करवा के रख दी हूँ, क्योंकि इस टाइम कर लेते हैं तो दोपहर में आते हैं स्कूल से, तो खाना वाना खिला के मैं थोड़ी देर मतलब उनको लेटा देती हूँ कि थोड़ा मतलब रेस्ट कर लें, क्योंकि सुबह उठते हैं ना, फिर अगर नहीं लेटाऊंगी तो ट्यूशन में जाके सो जाते हैं। अतब तो जाकर सो जाता है, आर्यन ऐसे मतलब वो भी उसको ऐसा लगता है ना आलस सी। लेकिन जब दोनों को सुला देती हूँ इस टाइम, शाम को ट्यूशन का भी काम पूरा रहता है, स्कूल का भी पूरा रहता है, तो आके 1-2 घंटे सो लेते हैं। फिर शाम को उनका माइंड भी फ्रेश रहता है, ट्यूशन व्यूशन जाते हैं तो अच्छे से मतलब पढ़ाई भी कर लेते हैं, नहीं तो नींद लगी रहती है उनको, तो इसलिए मैं सुला ही देती हूँ। तो इस टाइम काम वाम पूरा करवा के फिर मैं आ गई थी किचन में। वो दोनों टीवी देख रहे हैं अपना, थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करवा के तो वो टीवी देख लेंगे, तब तक मैं इधर अपना फटाफट से खाना बना लूँगी। मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी, तो इसको मैं चढ़ा दी हूँ। लाइट अभी तक हमारे यहाँ नहीं आई है, उसी टाइम लाइट चली गई थी तो अभी तक नहीं आई। गर्मी में पता नहीं क्यों ज़्यादा लाइट नहीं रहती है, ठंडी में तो लाइट रहती है बराबर, गर्मी में चली जाती है ना तो जल्दी आती नहीं है। और फिर मैं सब्जी बन पक गया था, उसको मैं सिम पे करके रख दी हूँ। अब मैं इधर फटाफट से रोटी बना लूँगी, फिर बच्चों को खिला दूँगी और फिर साफ़ सफाई कर लूँगी। अभी कूलर में पानी भी डालना है, क्योंकि कूलर में पानी भी नहीं डाली हूँ, और बच्चों का यूनिफॉर्म भी प्रेस करना है, अभी वो भी नहीं की हूँ। लाइट का इंतज़ार कर रही थी पर लाइट नहीं आया ना, तो मैं अभी नहीं की हूँ। अभी मैं जब लाइट आ जाएगी तो देखती हूँ, जब तक सारा काम ख़त्म कर लूँगी, आएगा फिर फटाफट यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दूँगी बच्चों का। और सुबह भी लाइट सुबह सुबह चली जाती है, 5 बजे सुबह लाइट चली जाती है, और फिर आती है ना देर से, 8 साढ़े 8 9 बजे तक लाइट आती है। सुबह मतलब 5 बजे जाएगी, फिर सुबह 8 9 बजे तक लाइट आएगी। मतलब इतनी देर में लाइट नहीं रहती, तब तक चाय नाश्ता सब कुछ बना कर पिया खा चुको। तो मतलब ऐसे ही होता है ना हमारे इधर, मतलब लाइट बहुत कम ही रहती है, तो लाइट की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मतलब आती है ना लाइट, तो जो करना होता है ना लाइट वाला काम तो फटाफट कर लो, तो मतलब अच्छा होता है। फिर मैं सबको खाना वाना खिला के सब कुछ कर चुकी थी। अब बर्तन साफ़ करने का मतलब आ गया था, तो मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। अभी मतलब बच्चे खा ही रहे हैं, तब तक मैंने कहा तुम खाओ, तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, क्योंकि वो दोनों धीरे धीरे खाते हैं ना। जैसे छोटे हैं, या तो बिठा के खिलाओ या तो खुद खाएंगे, तो धीरे खाएंगे, तो मैं दे देती हूँ ना कि आराम से खाते रहो, मैं अपना काम करती रहूँ। मतलब कब तक मैं उनको खिलाऊँगी। आर्यन थोड़ा बड़ा हो गया है ना, तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत अपने आप से भी कुछ खा पिया लिया करो, कुछ काम भी मतलब आप खुद का थोड़ा बहुत काम करना सीखोगे ना तो ये अच्छा रहेगा। नहीं तो दूसरे के बलबूते रहोगे कि ये कर दें, मम्मी कर दें या कोई कर दे, तो अच्छी बात नहीं है।
तो मैं दे देती हूँ ना कि आराम से धीरे धीरे खाते रहेंगे, तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। तो वो धीरे थोड़ा मतलब खाते रहते हैं ना, दोनों छोटे हैं तो आपस में बातें करते रहते हैं, खाते रहते हैं। और मैं बोलती रहती हूँ ना पीछे से कि खा चुके, तो बोलता है कि हाँ अभी खा रहा हूँ। तो इसीलिए ना थोड़ा टाइम लग जाता है उनको खाने में। तब तक मैं अपना थोड़ा बहुत काम ही रहता है ना जो ख़त्म कर लेती हूँ। तो इधर से मैं मतलब बना चुकी थी, बर्तन धो चुकी थी। पहले मैं थोड़ा साबुन लगा के अच्छे से पूरा मतलब फैला देती हूँ थोड़ा पानी डाल के, कि थोड़ा-सा चिपचिप ना रहे। जो तेल मसाले गिर जाते हैं ना, तो मतलब साबुन ना लगाओ तो मतलब चिपचिप होने लगती है। तो इसीलिए मैं मतलब शाम को मतलब अच्छे से सा सुबह मतलब दोपहर में चाहे जब मैं बर्तन धोती हूँ तो वो साबुन किचन साफ़ करती हूँ तो साबुन से अच्छे से धो देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मेरा किचन भी साफ़ हो गया था, सब कुछ साफ़-सूफ़ करके फिर मैं इधर आ गई थी कूलर में पानी डालने के लिए। अब कूलर में पानी डालने के बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि मैं अभी सारा काम इस टाइम ना सारा काम ख़त्म हो गया है। अब कोई काम करने का वो नहीं है, जिसे जो छोटी-छोटी चीज़ होती है ना, जो सारे काम होते हैं, संध्या का साफ-सफाई होता है, जितना मतलब मैं कर पाती हूँ ना इसी टाइम कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे सुबह मतलब जल्दी होता है ना, तो जो सामान इधर-उधर पड़ा होता है उसको समय से रख देती हूँ टाइम अपने-अपने जगह पे। जैसे बच्चों के चप्पल वगैरह होते हैं, जो मतलब होते हैं इधर-उधर कपड़े पड़े होते हैं, जो बच्चे रात में निकाल देते हैं ना, गर्मी बहुत होती है तो कपड़े तो वो सब साइड में करके मतलब जितना मतलब होता है ना सब समेटने के बाद ही मैं लेटती हूँ। अभी मतलब हस्बैंड जी देर से आते हैं ना, तो वो अभी खाए नहीं हैं, तो उनका भी वेट करना होता है ना, खाना-वाना खाएँगे फिर आएँगे। वो भी नहाते-धुआते हैं ना रात में, तो मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो बर्तन मैं रख देती हूँ, मैं तो उसको सुबह ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी होती है ना, मैं नहा धुआ लेती हूँ तो इतनी गर्मी में काम नहीं हो पाता है फिर। इतना पसीना हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। तो उसको रख दूँगी और सारा काम मैं कर लेती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, और अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए कि मेरा मतलब उत्साह बना रहे। आप लोग मतलब देखते हो इतना ढेर सारा प्यार देते हो, और फिर तो मैं मतलब मोटिवेट होंगी और थोड़ा वीडियो बनाने में अच्छे-अच्छे मन लगा रहेगा। तो आप लोग देखा कीजिए, तो पूरा वॉच किया कीजिए। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड